मेष से लेकर मीन राशि के ऊपर है एक इनविजिबल प्रेशर। कहीं करियर में ट्विस्ट तो कहीं रिश्तों में टेस्ट। किसी का लक एक्टिव होगा और किसी के लिए हो सकता है अलर्ट मोड ऑन। ये सिर्फ राशिफल नहीं है, ये है आपका अगले 7 दिन का एक स्ट्रैटेजिक प्लान। वार्निंग साइन या गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक ग्रहों का गेम बदलने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि के ऊपर है एक इनविजिबल प्रेशर। कहीं करियर में ट्विस्ट तो कहीं रिश्तों में टेस्ट। किसी का लक एक्टिव होगा और किसी के लिए हो सकता है अलर्ट मोड ऑन। ये सिर्फ राशिफल नहीं है, ये है आपका अगले 7 दिन का एक स्ट्रैटेजिक प्लान। अगर आप गलती नहीं चाहते हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस बार राशियों की कहानी कुछ अलग ही है। वार्निंग साइन या गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक ग्रहों का गेम बदलने वाला है। मेष से लेकर मीन राशि के ऊपर है एक इनविजिबल प्रेशर। कहीं करियर में ट्विस्ट तो कहीं रिश्तों में टेस्ट। किसी का लक एक्टिव होगा और किसी के लिए हो सकता है अलर्ट मोड ऑन। ये सिर्फ राशिफल नहीं है, ये है आपका अगले 7 दिन का एक स्ट्रैटेजिक प्लान। अगर आप गलती नहीं चाहते हो तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस बार राशियों की कहानी कुछ अलग ही है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित देवदत्त, आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? मेरे चैनल पर सब्सक्राइब किए हो? अगर नहीं किए हो, अगर पहली बार आए हो तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर सुबह एक नया चांस देती है खुद को परफेक्ट बनाने का। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर बार हारने के बाद भी नए इरादे के साथ खड़े होते हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातक के लिए 30 जून से लेकर 6 जुलाई आपके लिए क्या फल लेके आ रहे हैं, और इसके साथ रहेगा आपके लिए महामंत्र क्या होगा और आपके लिए खास महा उपाय क्या होना चाहिए। तो इसीलिए पूरा वीडियो एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए पहले आते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जब शुरू होगा, चंद्रमा आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। जब 5th हाउस में गोचर करेंगे तब मंगल और केतु के साथ यहां पे बैठे रहेंगे। तो इसका मतलब मेष राशि के जाने माने वॉरियर्स, आज का दिन यानी 30 तारीख को आपके लिए एनर्जी से भरपूर होगा। चंद्रमा और मंगल केतु के साथ 5th हाउस में होने का मतलब इमोशनल ड्राइव और क्रिएटिव स्पार्क दोनों का एक साथ एक झलक आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो यह दिन ब्रेक थ्रू का आइडियाज और फोकस्ड स्टडी का है। लव लाइफ में थोड़ा ओवर पॉजिटिवनेस आ सकता है, बस कंट्रोल में रखना चाहिए आपको, वरना अननेसेसरी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होने का संभावना है। अगर आप चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सतर्क होकर आपको करना चाहिए। 1 जुलाई मंगलवार को चंद्रमा आपके 5th हाउस में रहेंगे, लेकिन शाम के बाद चले आएंगे आपका 6th हाउस में, यानी कन्या राशि में। इसका मतलब चंद्रमा जब आपके 6th हाउस में चला जाएंगे तो काम और जिम्मेदारियों का प्रेशर आप थोड़ा फील कर सकते हैं। ऑफिस में कोई नया असाइनमेंट आपको मिल सकता है, कोई या किसी पुरानी हेल्थ इशू पर आपका ध्यान जा सकता है, थोड़ा समस्या बढ़ सकता है। टेंशन लेने का लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि रूटीन में थोड़ा डिसिप्लिन अगर लाएंगे तो सब आप मैनेज कर पाएंगे।
सेकेंड और थर्ड जुलाई चंद्रमा आपके कन्या राशि में 6th हाउस में ही विराज करेंगे। हेल्थ और कंपटीशन दोनों पर फोकस रहेगा। लीगल मैटर्स या कोई कोर्ट रिलेटेड काम पेंडिंग है तो प्रोग्रेस दिख सकता है। तो और इसके साथ फाइनेंशियली स्मॉल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में आप बेनिफिशियल रहेंगे। जिम, योगा या वर्कआउट शुरू करने के लिए बहुत परफेक्ट समय है ये। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7th हाउस में यानी तुला राशि में। तो रिलेशनशिप का टाइम है ये। मैरिड लाइफ में एक नया रंग भरने आप जा रहे हो। चंद्रमा की प्रेजेंस आपके इमोशनल कनेक्शन के लिए आपको पुश करेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में क्लैरिटी और ट्रस्ट बनाएगा। सिंगल्स के लिए न्यू प्रपोजल आ सकते हैं, लेकिन डिसीजन दिल से नहीं दिमाग से लीजिए। ये रिलेशन को लेकर आपका सोशल चार्म भी बहुत हाई रहेगा। नेटवर्किंग के लिए बहुत ही सही समय है ये। 6 जुलाई चंद्रमा संडे को पहले तो आपके 7th हाउस में रहेंगे, लेकिन इसके बाद 4 बजे को चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। तो संडे का पहला जो हिस्सा है पार्टनर के साथ बॉन्डिंग, शॉपिंग या आउट गोइंग जाने का, कोई आउटिंग करने का एकदम परफेक्ट टाइम है ये। लेकिन 4 बजे के बाद जब चंद्रमा आपके 8th हाउस में चला जाएंगे तो इंट्रोस्पेक्शन मोड आपको होना शुरू हो जाएगा। अकेले रखकर खुद को स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल रिसर्च करने के लिए बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकता है, इसीलिए बजट बना के चलिए। किसी पुरानी फैमिली इशू का कोई सलूशन भी इस समय आपको मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम क्रीं ह्रीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का प्रतिदिन 11 बार आपको पाठ करिए। आपका जो इनर स्ट्रेंथ वो बहुत स्ट्रांग होगा। इसके साथ इमोशनल बैलेंस भी रहेगा। और आपके लिए इस सप्ताह का महा उपाय है मंगल और शनिवार को आप हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। अपने दुश्मनों से आपको रक्षा मिलेगा इससे। और इसके साथ एनर्जी लेवल्स भी सुपर चार्जेस हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आने वाला हर दिन मेष राशि के लिए नया डायरेक्शन लेकर आएगा। बस अपना फोकस और फेथ आप बनाइए रखिए। अब आते हैं चलिए वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह जब शुरू होगा चंद्रमा आपके 4th हाउस में यानी सिंह राशि में तो गोचर करेंगे। और सिंह राशि में मंगल केतु बैठे हैं, तो मंगल और केतु के साथ यहाँ पे गोचर करेंगे। तो जिसके कारण वृषभ राशि वालों के लिए ग्राउंडेड नेटिव्स के लिए ये दिन बहुत इमोशंस और घर का मामले में आपको थोड़ा इंटेंस आपको रहना हो सकता है। चंद्रमा का मंगल और केतु के साथ होने का मतलब है मेंटल रेस्टलेसनेस का एक समय, एक पीरियड आपके लिए हो सकता है। स्पेशली फैमिली रिलेटेड या रियल एस्टेट को लेकर कोई डिसीजन को लेकर हो सकता है। घर में रिनोवेशन, वास्तु शिफ्ट का किसी एल्डर के हेल्थ का इशू भी आपके लाइफ में इस समय स्पॉटलाइट हो सकता है। आपको काफ़ी एनर्जेटिक, लेकिन आपके अंदर जो है आप वो काफ़ी एनर्जेटिक आप फील करेंगे, लेकिन इम्पल्सिवनेस से आपको इसके साथ साथ बचना भी चाहिए। पेशेंस आपके लिए बहुत ही बेस्ट टूल होगा 30 तारीख के लिए। 1 जुलाई चंद्रमा पहले तो आपके 4th हाउस में रहेंगे, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद चले आएंगे आपके 5th हाउस में। जिसके कारण खास करके 5th हाउस में जब एंटर करेंगे तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और रोमांटिक स्पार्क जाग उठेंगे। स्टूडेंट के लिए परफेक्ट टाइम है कोई रिवीजन या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। और जो रिलेशन में है, लव लाइफ के लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बात दिल में है खास करके वो आप कहे डालिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा आपको। 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा जब 5th हाउस में गोचर करेंगे, मतलब 5th हाउस में ही रहेंगे, ये 2 दिन इमेजिनेशन, रोमांस और एक्सप्रेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है। राइटर्स,
आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा क्रिएटिव फ्लो मिलेगा। बच्चों के जो हेल्थ पर थोड़ा आपको लेकिन ध्यान देना चाहिए। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक या क्रिप्टो में इंटरेस्ट आपको बढ़ सकते हैं, लेकिन रश डिसीजन से आपको बचना चाहिए। जो लोग संतान लेना चाहते हैं, संतान को लेकर कोई अच्छी खबर या संतान के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लव लाइफ में भी कुछ नया रिश्तों की शुरुआत इस समय हो सकता है, खास करके जो सिंगल है, और पुराना रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ 4 और 5 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, तुला राशि में। इस समय रियलिटी चेक का टाइम है। हेल्थ, जॉब, कंपटीशन या डेली रूटीन पर फुल फोकस होगा। ऑफिस में आपको किसी कंपटीटर या जेलस जो कॉलीग है, होता है ना, जेलसी आपके ऊपर है, आपको उन लोगों से डील करना पड़ सकता है, पर घबराने का कोई जरूरत नहीं है। हार्ड वर्किंग का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मेडिकल इश्यूज जिनका काफी दिन से डिले हो रहा है, कुछ समस्या है, उनमें आपके मेडिकल इशू को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर क्लैरिटी आएगा। वर्कआउट और डाइट में आप डिसिप्लिन रहिए, बहुत ही फायदा होगा आपका। चलिए 6 तारीख के लिए बात करते हैं। 6 तारीख तो पहले आप आपके 6th हाउस में रहेंगे चंद्रमा संडे को, लेकिन इसके बाद आ जाएंगे वृश्चिक राशि में शाम को 4 बजे। तो इसका मतलब संडे का पहला जो पार्ट 4 बजे तक आप बिजी हो सकता है। रूटीन का ब्लॉकेज खत्म करने में जितना भी काम आपका पुराना पेंडिंग है, 4 बजे के बाद मून जब आपके 7th हाउस में चला जाएगा तो आपका फोकस्ड शिफ्ट होकर रिलेशनशिप और बॉन्डिंग पर होगा। मैरिड कपल के बीच इमोशनल क्लोजनेस इस समय बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ग्रो करेगी इस समय। सिंगल्स लोगों के लिए एक नई मुलाकात लाइफ चेंजिंग बन सकती है। चलिए आप बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र क्या होना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम श्रीं ह्लीं क्लीं नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन सुबह और शाम को 21 बार करके पाठ करना चाहिए आपको। आपके मन शांत रहेगा और पॉजिटिव ऑरा भी आपके साथ बना रहेगा। और इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय है, शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को 5 सफेद मिठाई आपको चढ़ाना चाहिए, और इसके साथ छोटी सी व्हाइट कपड़े आपको दान करना चाहिए। आपके घर में सुख, संपत्ति और मेंटल पीस दोनों ही बनेगा इससे। वृषभ राशि के लिए ये वीक जो है, ये वीक है सेल्फ ग्रोथ, इमोशनल हीलिंग एंड प्रैक्टिकल फोकस का संगम लेकर आएगा। हर दिन एक नया मौका आपको मिल सकता है अगर आप इस मौके को पहचानेंगे और पहचान के अगर बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो। मिथुन राशि वालों, आपके लिए इस सप्ताह जो शुरू हो रहा है, चंद्रमा आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 30 जून को 3rd हाउस में रहेंगे। जब 3rd हाउस में रहेंगे इसका मतलब है आपके लिए इस समय मंगल और केतु के साथ यहाँ पे गोचर करेंगे। इसके लिए मल्टीटास्किंग जीनियस नेटिव जो मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए ये दिन कम्युनिकेशन और करेज का एकदम पावर हाउस बनकर आ सकता है आपके लाइफ में। चंद्रमा, मंगल और केतु का ये योग आपको एनर्जेटिक, डेयरिंग और थोड़ा इंपल्सिव बना सकते हैं। छोटी कोई ट्रैवलिंग या सिबलिंग रिलेटेड कोई मैटर्स में आप एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन गुस्से पर भी आपको कंट्रोल करना भी जरूरी है। किसी के साथ अननेसेसरी डिबेट आपको अवॉइड करना चाहिए। मीडिया, मार्केटिंग, टीचिंग और डिजिटल काम जो करते हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा और प्रोडक्टिविटी का बूम का समय है। ये बहुत अच्छा समय है। 1 जुलाई को चंद्रमा शाम को 6:22 तक रहेंगे आपके 3rd हाउस में। इसके बाद 4th हाउस में कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये दिन का पहला जो हिस्सा है
इसमें कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी हाई होगा, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद चंद्रमा जब आपके 4th हाउस में शिफ्ट करेगा तो फोकस घर, माँ और इमोशनल वेलबींग पर चला जाएगा। रियल एस्टेट का कोई पेंडिंग डिसीजन हो तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। माँ के हेल्थ या उनके साथ जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर ध्यान देना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इवनिंग के जो समय है घर के मेकओवर या कंफर्ट प्लानिंग के लिए एकदम बहुत अच्छा टाइम है। 2 और 3 जुलाई चंद्रमा 4th हाउस में ही रहेंगे, तो इनर इमोशनल जोन में घुसने का ये वक्त है। घर का किस इशू सॉल्व होंगे, लेकिन इमोशनली आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग या एंजाइटी आप अंदर से फील कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्पोररी होगा। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब का कोई ऑप्शन स्ट्रांग हो रहा है। डोमेस्टिक पीस, घर के जो शांति, इस समय शांति के लिए वास्तु या क्लीननेस, घर का जो साफ सुथरा रखना, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। फिनेंशियल प्लानिंग या ईएमआई रिलेटेड इशू आपका जो चल रहा है, इसमें आप कोई ना कोई अच्छा रास्ता आपके लिए मिल सकता है। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा जब आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, ये 2 दिन आपके लिए क्रिएटिविटी और चार्म का स्पॉटलाइट में आपको लेके आएंगे। लव लाइफ में फ्लर्टेशन, फन और कनेक्शन का चांस मिलेगा। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी आपको मिल सकता है। अगर आप संतान लेना चाहते हो तो संतान के लिए बहुत खुशखबरी मिलेगा। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में क्लैरिटी और फोकस दोनों ही रहेगा। आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, राइटर्स के लिए ये वीक का ये जो समय है एकदम गोल्ड माइन ला सकते हैं। ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा प्रॉफिट दिख सकता है, बट कैलकुलेटिव रिस्क आपको लेना चाहिए। 6 तारीख को चंद्रमा रहेगा 4 बजे तक आपके 5th हाउस में, और इसके लिए पहले जो 16 घंटा आपके लिए मूड क्रिएटिव रहेगा, जॉयफुल रहेंगे, परफेक्ट टाइम है एंटरटेनमेंट, डेटिंग या हॉबी के चालू करने के लिए। लेकिन 4 बजे के बाद जब जैसे ही चंद्रमा आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, इस समय आपके लाइफ का जो रियलिटी है इसका चेक इस समय हो सकता है हेल्थ या पेंडिंग कामों को लेकर, क्योंकि 6th हाउस में चंद्रमा आ जाएंगे। तो इसीलिए हेल्थ और पेंडिंग जो काम है वो काम को लेकर आपको रिमाइंड होना पड़ेगा, थोड़ा आपको कोशिश करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। लाइट वर्कआउट या मेडिटेशन से आपका मूड बैलेंस भी इस समय होने का संभव नहीं, इसीलिए आपको मेडिटेशन, लाइट वर्कआउट भी करना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय क्या, महामंत्र क्या होना चाहिए? ओम ओइं क्लिंग सौंग, इस मंत्र का आप प्रतिदिन 28 बार को आपको सुबह और शाम को पाठ करना चाहिए। मेंटल क्लैरिटी, कम्युनिकेशन का जो पावर है और इमोशनल जो हीलिंग है, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय क्या होना चाहिए? बुधवार को 7 ग्रीन जो इलायची है, इलायची को शिवलिंग पर चढ़ाइए। फिर उनमें से एक को लेकर आपने जो वॉलेट है, वॉलेट में रख दीजिए। तो आपके जो वाणी और लाख दोनों पॉजिटिविटी दोनों में आएगा, क्योंकि मिथुन राशि के लिए ये जो वीक है, ये वीक एक पावरफुल ब्लेंड है कम्युनिकेशन, कंफर्ट और क्रिएशन का। आपका जो टैलेंट सही आप यूज करके आप किसी भी चैलेंज को सक्सेस में बदल सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों को लेकर। देखिए, कर्क राशि वालों को लेकर जब बात करेंगे, इसका मतलब इस सप्ताह चंद्रमा कहां पे रहेंगे? शुरू जो होगा आपके 2nd हाउस में मंगल और केतु के साथ। मंगल और केतु के साथ चंद्रमा जब आपके 2nd हाउस में जब गोचर करेंगे, तो 2nd हाउस में चंद्रमा होने का कारण कर्क राशि के इमोशनल या डिटरमाइंड जो कैरेक्टर है, इसके लिए ये दिन आपके लिए जो पैसा, परिवार और आपके जो वाणी है, इसके ऊपर फोकस रखेगा।
चंद्रमा मंगल और केतु का जो संगम आपके सेकेंड हाउस में होने से फिनेंशियल डिसीजन का मूड बनेगा, लेकिन इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। फैमिली में किसी को हीटेड आर्गुमेंट किसी के साथ बातचीत हो सकता है, नरम गरम बात हो सकता है। अपने वाणी को कंट्रोल रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यह है कि किसी पुरानी लोन या पैसा वापस मिलने का संभावना भी बन रहा है आपके लिए। तो 1 जुलाई चंद्रमा पहला हाफ जो रहेगा आपके सेकेंड हाउस में, इसके बाद 6:22 के बाद आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। जब तक आपके सेकेंड हाउस में है, इसका मतलब पैसा और फैमिली को ये टाइम जो है टाइम डेडिकेट आप करेंगे। इस समय फैमिली और पैसे के ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही चंद्रमा थर्ड हाउस में आता है, आपका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल शार्प होने लगेंगे। राइटिंग, मार्केटिंग, टीचिंग या मीडिया फील्ड में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम का शुरुआत होगा। छोटी कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है या सिबलिंग के साथ बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, खास करके जिन लोगों के साथ सिबलिंग का रिलेशन कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा है। 2 एंड 3 जुलाई चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में ही रहेंगे। ये 2 दिन सेल्फ एक्सप्रेशन, आपका जो साहस है, मल्टीटास्किंग जो कैरेक्टर है, ये परफेक्ट कॉम्बो लेकर आएंगे। आपका कम्युनिकेशन इतना इंपैक्टफुल होगा कि लोग इंप्रेस हो जाएंगे आपके ऊपर। कोई नया स्किल आप सीखने का आपको मन करेगा। पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े कोई काम आप शुरू करने का अगर सोच रहे हैं, ये समय बहुत ही आइडियल है समय है। सिबलिंग से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। सोशल मीडिया पर आपका प्रेजेंस भी ग्रो करने लगेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको अवॉइड करना चाहिए। 4 और 5 तारीख चंद्रमा विराज करेंगे आपके 4th हाउस पर। घर, इमोशंस दोनों स्पॉटलाइट में हो रहा है आपके लिए। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैटर्स हो या व्हीकल्स परचेस हो या रिनोवेशन हो, इसका प्लान कुछ प्रोग्रेस इस समय दिख सकता है। माँ का हेल्थ का ध्यान रखना भी इस समय बहुत जरूरी है। इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन या भजन कीर्तन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप इसका सहारा लीजिए। जॉब में वर्क फ्रॉम होम या कंफर्ट बेस्ड जो डिसीजन इस समय हो सकता है। 6 तारीख को चंद्रमा शाम को 4 बजे तक रहेंगे आपके 4th हाउस में। इसके बाद आ जाएंगे आपके 5th हाउस में रविवार के दिन। तो संडे का जो पहला हिस्सा घर का जो कंफर्ट है, फैमिली मील्स और रिलैक्सेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। 4 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा 5th हाउस में आता है, आपका मूड थोड़ा रोमांटिक, क्रिएटिव और एक्सप्रेसिव हो जाता है। बच्चों के साथ इस टाइम बिताइए, ये जो टाइम है, या कोई फेवरेट हॉबी आप परस्यू कीजिए। संतान लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं, ये समय बहुत अच्छा है। सिंगल के लिए नया रिश्ता ब्लॉसम कर सकता है। इस समय कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है। और कपल के लिए एक हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल तक एक मौका आपके लिए जरूर मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह और शाम काम शुरू करने से पहले सुबह 28 बार पाठ करिए। इमोशनल स्टेबिलिटी और डिवाइन प्रोटेक्शन दोनों ही आपको मिलेगा। और इस सप्ताह सोमवार को दूध मिला जो जल है, गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। और इसके साथ 9 सफेद फूलों के साथ शिव जी का पूजा करिए। इससे मेंटल पीस और घर में सुख शांति बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता एक ब्यूटीफुल जर्नी है। इमोशन से लेकर एक्सप्रेशन तक, फैमिली से फ्यूचर प्लानिंग तक, अपने इमोशंस को समझकर आप डिसीजन लो। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आप सुन रहे वीकली राशिफल।
जिसमें हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए। मेरा ये चर्चा आपके जन्म राशि और वर्तमान समय में चंद्रमा का जो गोचर है इसके ऊपर आधारित है। तो इसीलिए मेरा ये चर्चा अगर कई जगह पे आपको लगे कि आपके लाइफ से थोड़ा अलग हो रहा है, नहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आपके जो जन्म कुंडली है, आपके जो हाथ हस्तरेखा और आपका जो वास्तु, इसका विचार करवाना बहुत जरूरी है। तो तुरंत जल्द से जल्द किसी के पास जाइए, कोई अच्छी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और जाके ये तीनों चीज को आप विचार करवा लीजिए। वहीं से आपको आंसर मिलेगा क्यों आपको सही टाइम पे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सिंह राशि वालों, आपके लिए 30 जून सप्ताह शुरू हो रहा है। चंद्रमा कहाँ रहेगा? आपके अपने राशि में रहेंगे। इसका मतलब आपके सिंह राशि में रहेंगे और मंगल केतु के साथ, जिसके कारण सिंह राशि के रॉयल्स के लिए ये जो दिन है, ये दिन पर्सनालिटी और पैशन का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा का मंगल और केतु के साथ आपके राशि में होने का मतलब आपको इमोशनली बोल्ड और इंट्यूटिवली शार्प बनाता है, लेकिन गुस्सा और ईगो दोनों को ओवर एक्टिव करने से आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज आपके लिए ओवर एक्टिव हो सकता है। अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन सब पर डोमिनेंस दिखाना आपको अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ वाइज डाइजेशन और बीपी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका ऑरा स्ट्रांग है, आप वाइजली इसको प्रोटेक्ट करिए और प्रोजेक्ट भी करिए। 1 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके पहला हाफ शाम को 6:22 तक तो रहेंगे आपके फर्स्ट हाउस में। इसके बाद आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे, यानी कन्या राशि में। तो सुबह से लेकर शाम तक आप स्पॉटलाइट में रहेंगे। पब्लिक डीलिंग हो, इमेज बिल्डिंग हो और पर्सनल गोल के लिए ये एकदम परफेक्ट टाइम है। लेकिन शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके सेकेंड हाउस में चला जाएगा, फोकस फिनेंशियल मैटर्स और फैमिली बॉन्डिंग पर शिफ्ट हो जाएगा। फैमिली में किसी इंपॉर्टेंट बात को लेकर डिसीजन हो सकता है। पैसा जुड़ने का भी ये योग बना रहे। पास्ट एफर्ट्स का रिवॉर्ड, जो काम आप पिछले समय में किया था, जो एफर्ट आपने दिए थे, उसका रिवॉर्ड भी इस समय मिलने का संभावना है। कोई रास्ता आपके लिए खुल सकता है। 2 और 3 जुलाई को चंद्रमा सेकेंड हाउस कन्या राशि में ही रहेंगे। इसका मतलब पैसों का चक्रव्यूह शुरू होगा। आपका फोकस होगा पैसा कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने पर। बिजनेस जो करते हैं उनके लिए ये जो स्मॉल प्रॉफिट या रिकवरी होने का योग बनेगा। तो वाणी में मधुरता रखिए, तो फैमिली लाइफ आपके लिए हार्मनी लेके आएंगे। कोई पुराना डेट या पैसा वापस मिलने का संभावना इस समय है, लेकिन जल्दबाजी में खर्च करने का या स्पेंडिंग से आपको बचना चाहिए। वॉइस रिलेटेड प्रोफेशंस, सिंगर्स हो सकता है, स्पीकर्स, टीचर्स, जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके लिए ये समय शाइनिंग फेस हो सकता है। 4 और 5 तारीख चंद्रमा आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे, यानी 3rd हाउस होता है यानी तुला राशि में। कॉन्फिडेंस, करेज और कम्युनिकेशन का डबल डोज मिलेगा आपके लिए। आप बोल्ड स्टेप लेंगे। किसी छोटी ट्रैवल आपको हो सकता है, छोटे मोटे किसी जगह आप जा सकते हैं या प्रेजेंटेशन में आप छा जाएंगे। सिबलिंग के साथ बॉन्डिंग इंप्रूव होगा। मीडिया, पीआर, सेल्स और सोशल परफॉर्मेंस के प्रोफेशनल जो है, आप जो काम करते हैं, ये फेज हाईली प्रोडक्टिव होगा। और कोई नया डिजिटल या लर्निंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्की डिसीजन लेने से पहले आपको सोच समझकर ये कोई भी कदम आपको उठाना चाहिए। 6 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। कब? शाम को 4 बजे के बाद। लेकिन संडे का जो पहला जो पार्ट है, खास करके 4 बजे तक
ये टाइम है बहुत एक्टिव है, एक्सप्रेसिव होगा, आउटिंग के लिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने के लिए या ब्लॉग या वीडियो बनाने के लिए बहुत परफेक्ट है। लेकिन 4 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके 4th हाउस में एंटर करता है, आपका फोकस अंदर की इमोशनल जो नीड्स है और घर का जो कंफर्ट है उसमें चला जाएगा। घर में रिलैक्सेशन, माँ के साथ बॉन्डिंग और स्पिरिचुअल पर फोकस रहेगा। अपने इमोशनल टैंक को रिचार्ज कीजिए। चलिए अब देखते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र क्या होना चाहिए। ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का हर दिन सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने के टाइम आप 28 बार पाठ करिए। इसमें आपका कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी और इनर ग्लो आपको मिलेगा। और इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय है, रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाइए, एक लाल वस्त्र दान करिए और किसी नीडी को गुड़ या गेहूं का दान करिए। इससे हेल्थ स्टेटस और फिनेंशियल ब्लेसिंग आपके लिए आएगा। सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता एक एनर्जेटिक लीप है। सेल्फ फोकस से फैमिली अपलिफ्टमेंट तक, एक्सप्रेशन से लेकर इंट्रोस्पेक्शन तक अपने प्रकाश को जगाओ और पूरा संसार को रोशन करो। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह चंद्रमा शुरू हो रहा है आपके 12th हाउस से। 12th हाउस में मंगल और केतु के साथ चंद्रमा गोचर करेंगे 30 जून को। तो कन्या राशि के लिए डिटेल ओरिएंटेड जो लोग हैं, हर चीज में डिटेल ढूंढते हैं, परफेक्शन ढूंढते हैं, उनके लिए ये दिन इनर रिफ्लेक्शन, आइसोलेशन और एक्सपेंस रिलेटेड अवेयरनेस का टाइम है। ये मंगल और केतु एक साथ होने के कारण तब आपके लिए जो सबकॉन्शियस फियर्स और डिजायर दोनों स्ट्रॉन्ग जाता है। देखिए चंद्रमा जब 12th हाउस में होते हैं और मंगल और केतु के साथ होता है 12th हाउस में, तो आपका जो सबकॉन्शियस फियर्स जो है और इसके साथ साथ जो डिजायर है दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको थोड़ा रेस्टलेसनेस फील हो सकता है, लेकिन ये जो समय है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, सोलो वर्क के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसीलिए कोई बड़ा फिनेंशियल डिसीजन से आपको अवॉइड करना चाहिए। फॉरेन कनेक्शन या किसी कॉन्फिडेंशियल काम में सक्सेस इस समय मिल सकती है। 1 जुलाई चंद्रमा शाम को 6:22 तक तो रहेंगे आपके 12th हाउस में। इसके बाद आ जाएंगे आपके अपने राशि में, 1st हाउस में। तो दिन का पहला जो हिस्सा है लो एनर्जी और इंट्रोस्पेक्शन रहेगा, पर 6:22 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके अपने राशि में चले आएंगे, आपके जो पर्सनैलिटी वो ग्रो करने लगेंगे, इमोशनली क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये टाइम है अपने रूटीन को रीसेट करने का, न्यू डाइट, न्यू हैबिट या पर्सनल गोल पर काम शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट मोमेंट है ये। कॉन्फिडेंस वापस आएगा और दूसरों के नजर में आपका इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। 2 और 3 जुलाई चंद्रमा कन्या राशि में ही गोचर करेंगे आपके अपने राशि में। आप स्पॉटलाइट में होंगे। ये 2 दिन आपके लिए इमोशनल बैलेंस्ड, इंटेलेक्चुअल स्ट्रॉन्ग और डिसीजन ओरिएंटेड रहेगा। अपने लुक्स, कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन पर काम करने का समय है ये। कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रपोजल आपको मिल सकता है। हेल्थ वाइज थोड़ा थकन हो सकता है, लेकिन मेंटली आप हाईली अवेयर रहेंगे। रिलेशनशिप में क्लैरिटी और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आएगी। 4 और 5 जुलाई चंद्रमा आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। इसका मतलब तुला राशि में पैसों और परिवार का योग है। ये अपने वाणी से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। फिनेंशियली कोई छोटा प्रॉफिट या ओवरड्यू पैसा मिलने का योग बन रहे हैं। वॉइस रिलेटेड जो प्रोफेशन है, लॉयर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट के लिए ये जो फेज है साइन करने का टाइम है। फैमिली को लेकर कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो जो घर के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये डिसीजन। लेकिन जुबान पर, अपने वाणी पर आपको कंट्रोल रखना जरूरी है। सच बोलिए पर प्यार से बोलिए। 6 जुलाई चंद्रमा 1st हाफ रहेंगे आपके 2nd हाउस में। 4 बजे के बाद आ जाएंगे आपके
थर्ड हाउस में शाम को 4 बजे के बाद। तो संडे का जो पहला हिस्सा है घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम, कुकिंग, शेयरिंग वाइब में जाएगा ये टाइम। लेकिन 4 बजे के बाद चंद्रमा थर्ड हाउस में एंटर करने का मतलब आपको आपके अंदर एक नया एनर्जी का फ्लो होगा। शॉर्ट ट्रैवल इस समय कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, राइटिंग, सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए या सिबलिंग के साथ बॉन्डिंग के लिए परफेक्ट टाइम है। कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों होगा। ये समय किसी नया कोर्स या कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने का, कोई डिसीजन लेने का ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो चलिए आप बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र क्या होना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम ओइंग ह्रीं श्यामले सरस्वत्यै स्वाहा। इस मंत्र का आप प्रतिदिन शाम को 28 बार पाठ करें। आपका माइंड शार्प होगा, कम्युनिकेशन क्लियर होगा और स्टूडेंट के लिए ये मंत्र बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगा। और आपके लिए महा उपाय है, और बुधवार को एक हरी सब्जी एक ग्रीन कपड़े में और इसके साथ 7 हरी इलायची किसी ब्राह्मण या कोई नीडी को पर्सन को आप डोनेट करिए। आपकी हेल्थ, बुद्धि और डेली लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता एक नई बिगिनिंग, इमोशनल क्लिंजनेस और ग्रोथ का योग लेकर आएगा। अपने डिसिप्लिन और क्लैरिटी से आप हर सिचुएशन का बेस्ट आउटकम निकल सकते हो, लेकिन आपको खुद के ऊपर भरोसा होना भी चाहिए। तुला राशि वालों, इस सप्ताह चंद्रमा आपके 11 हाउस में गोचर करेंगे। सप्ताह जब शुरू होगा 30 तारीख को मंगल और केतु के साथ, तो ग्रेसफुल और गोल ओरिएंटेड के लिए ये दिन बहुत अच्छे। इसके साथ दोस्तों, ड्रीम्स और डिजायर का भी दिन है ये। इसका मतलब 11 हाउस में चंद्रमा, मंगल और केतु के साथ जो योग बना रहा है, आपको अंदर से स्ट्रांग, आपके अंदर का जो डिजायर है उसको जगाएंगे और कुछ बड़ा अचीवमेंट करने का सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन सब कुछ ही एक दिन में हासिल करने का जो जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी आप ना करें। आपके ग्रुप प्रोजेक्ट या सोशल मीडिया पर आपके प्रेजेंस नोटिसेबल रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए या किसी एल्डर सिबलिंग के साथ पास से आपको गाइडेंस मिल सकता है। फिनेंशियली कोई पैसा अटका हुआ है तो उसकी रिकवरी भी होने का संभावना है। 1 तारीख चंद्रमा आपके 11th हाउस में रहेंगे, लेकिन शाम को 6:22 के बाद कन्या राशि यानी आपके 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो पहला आधा दिन में गोल पे फोकस रहेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन शाम को 6:22 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके 12th हाउस में एंटर करेगा, आपका मूड थोड़ा क्वाइट और विद्रन हो सकता है। एक्सपेंस या कोई हिडन टेंशन का सामना आपको हो सकता है। मेडिटेशन, स्लीप या और रिलैक्सेशन पे ध्यान देना चाहिए। ट्रैवल या हॉस्पिटल रिलेटेड काम भी एक्टिव हो सकता है इस समय। 2 और 3 जुलाई चंद्रमा आपके 12th हाउस में ही गोचर करेंगे, 12th हाउस में ही रहेंगे कन्या राशि में। ये दोनों दिन आपको मेंटली अनविन करने का सिग्नल मिल रहा है। फॉरेन अफेयर्स, वीजा, स्पिरिचुअल एक्टिविटी या किसी सीक्रेट प्लानिंग में सक्सेस मिल सकती है। लेकिन अननेसेसरी शॉपिंग या लग्जरी एक्सपेंस पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए। ये समय है आप आपके साथ, अपने साथ कनेक्शन बनाने का, आपके जो अंदर जो फियर्स है उसको समझने का, और इसके साथ एनर्जी को साइलेंटली रिचार्ज करने का बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग हॉस्पिटल, एनजीओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। और 4 और 5 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके अपने राशि में, तुला राशि में। इसका मतलब यू आर बैक इन चार्ज। चंद्रमा का आपके अपने राशि में गोचर करने का मतलब आपकी पर्सनालिटी को कैरिस्मेटिक बनाएंगे। आप अपने चार्म और डिप्लोमेसी से लोगों का दिल जीत लेंगे आप। ये समय जो है, ये समय है पर्सनल ग्रूमिंग का, रिलेशनशिप रिपेयर करने का और सेल्फ केयर का।
इमोशनल क्लैरिटी के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर इमोशनल क्लैरिटी आएगी। अपने गोल्स को लेकर आपका जो गोल्स के प्रति जो एक्शन, ये एक्शन आप लेना शुरू करेंगे। लोग आपके तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। हेल्थ वाइज भी इंप्रूव मिलेगा, खास करके जो लोग बहुत दिनों से स्वास्थ्य को लेकर समस्या में थे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस क्राउड में, भीड़ में भी शाइन करेगा। 6 तारीख को चंद्रमा आपके अपने राशि में रहेगा, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। संडे का जो पहला हिस्सा, ये सेल्फ लव और रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट टाइम है। आप अपने लुक्स, आपके मूड्स और प्लानिंग पर आप काम करेंगे, लेकिन 4 बजे के बाद चंद्रमा जैसे ही आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, फैमिली मैटर्स, फिनेंशियल मैटर्स पर आपका फोकस बढ़ेगा। घर का किसी मेंबर के साथ इंपॉर्टेंट बात हो सकते हैं। कोई फैमिली डिनर या गिफ्ट प्लानिंग का मूड इस समय बन सकते हैं। पैसा जुड़ने का योग भी बनेगा इस समय। सही जगह आप एफर्ट लगाइए, कोई अच्छी खबर इस समय मिल सकता है आपको। चलिए बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र क्या होना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र को आपको सुबह और शाम को 28 बार नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। इस मंत्र से आपके रिलेशनशिप में बैलेंस और इनर ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है। इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय है, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को 5 सफेद मिठाई और एक परफ्यूम आप चढ़ाइए, सुगंध चढ़ाइए। साथ ही किसी निडी स्त्री को आप एक वाइट दुपट्टे आप गिफ्ट करिए। आपके जो ऑरा है, प्रॉस्पेरिटी और चार्म दोनों ही बढ़ेगा इस महा उपाय से। तो तुला राशि के लिए ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता है इमोशनल डिटॉक्स, ग्रेसफुल रिटर्न और स्मार्ट फिनेंशियल प्लानिंग का। आपके लिए बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा सुपर पावर है ये। तो इसको यूज करिए और ये सप्ताह को आप रूल करिए। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों को लेकर। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुरू हो रहा है 30 जून चंद्रमा आपके 10th हाउस यानी कर्म स्थान में गोचर करेंगे मंगल और केतु के साथ। तो ये जो समय है वृश्चिक राशि के लिए इंटेंस और एम्बिशन के लिए बहुत ही अच्छे है ये समय। जो चंद्रमा 10th हाउस में मंगल और केतु के साथ जो युति है, ये आपको बॉसी और एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या करियर डिसीजन का सामना आपका हो सकता है, लेकिन इंपल्सिवनेस से आपको बचना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स हो या ईगो क्लैशेस, ये हो सकता है आपके लिए। अपने काम का जवाब आप दीजिए। जो लोग मीडिया, गवर्नमेंट या लीडरशिप या डिफेंस सेक्टर में हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग स्पॉटलाइट का टाइम है ये। 1 जुलाई अगले ही दिन चंद्रमा शाम को 6:22 तक आपके 10th हाउस में रहेगा। इसके बाद आ जाएंगे आपके 11 हाउस में। तो इसका मतलब शाम को 6:22 तक आपका जो फोकस है, ये फोकस बने रहेगी आपके करियर पर। उसके बाद चंद्रमा जैसे ही 11th हाउस में गोचर करेंगे, तो आपका जो गोल, इनकम और नेटवर्क एक्टिव हो जाएंगे। किसी दोस्ती, कोई दोस्ती प्रॉफिट में बदल सकती है। सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रांग होगी। फिनेंशियल कोई पुरानी पेमेंट या इंसेंटिव मिलने का योग है इस समय। ग्रुप प्रोजेक्ट में लीडरशिप मिल सकता है। और इसके साथ बुजुर्ग, आपसे बड़ा जो सिबलिंग है, उनके से कोई आपको मदद मिल सकता है। 2nd और 3rd 2 तारीख और 3 तारीख को चंद्रमा आपके 11th हाउस में पूरा 2 दिन रहेगा। ये दोनों दिन आपके लिए विश फुलफिलमेंट का टाइम है। जो काम रुक गया था उसमें प्रोग्रेस मिलेगा। फ्रेंडशिप या प्रोफेशनल नेटवर्क में रेस्पेक्ट और विजिबिलिटी बढ़ेगी।
कोई लंबा प्लान या ड्रीम प्रोजेक्ट शेप ले सकता है। रोमांटिक लाइफ में भी आपको सपोर्टिव बॉन्डिंग मिलेगा। बस एक बात याद रखिए, लोगों को प्रॉमिस पर पूरा भरोसा ना करिए, वेरिफिकेशन इसके साथ भी जरूरी है। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में आ जाएंगे। इसका मतलब 12 घर जो 12th हाउस में, तो चंद्रमा 12th हाउस में आने का मतलब है एनर्जी थोड़ी लो हो सकती है। यह समय रेस्ट, स्पिरिचुअल रिचार्ज और इंट्रोस्पेक्शन के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। हॉस्पिटल, फॉरेन वर्क या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए सक्सेस का टाइम है ये। कोई फॉरेन ट्रिप या वीजा का अपडेट इस समय मिल सकता है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे पे भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए। मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग से इनर पीस आपको मिलेगा। 6 तारीख को पहला जो फेज है, पहला हाफ जो है, 4 बजे तक चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे। इसके बाद आपके अपने राशि में एंटर कर जाएंगे 4 बजे, शाम को 4 बजे के बाद। तो इसका मतलब संडे का जो पहला जो पार्ट है रिलैक्सेशन और इमोशनल सॉलिट्यूड के लिए बेस्ट है। लेकिन 4 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके अपने राशि में प्रवेश करेगा, आपके अंदर नई एनर्जी, अट्रैक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे। शाम के जो टाइम है ये टाइम परफेक्ट है सोशल प्रेजेंस, प्लानिंग और रिलेशनशिप को रिबूट करने का। हेल्थ और मूड दोनों इनर्जेटिक हो जाएंगे। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम ओइंग ह्रीं क्लीं वज्र वैरचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इस मंत्र आपके जो एनर्जीज है और आपके सामने जितने भी बाधाएं, जो दुश्मन है, आपके रास्ते से हट जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए जो महा उपाय है ध्यान से सुनिए। शनिवार रात को एक लाल कपड़े में 5 लौंग और एक छोटी छिन्न मस्ता माँ की फोटो रखकर पूजा करिए। फिर वो कपड़े में लपेट कर फिर वो कपड़े किसी इमली की पेड़ के नीचे बांध दे। इसे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग का जो समस्या है और इंटरनल जो स्ट्रगल है, ये कम होगा। जितने भी शत्रु है आपके रास्तों से हट जाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए इस हफ्ता एक पावरफुल ट्रांजिशन का है। प्रोफेशन से लेकर प्रॉफिट तक और सॉलिट्यूड से लेकर सेल्फ रिवाइवल तक अपने इंटेंस इंस्टिंक्ट को वाइजली चैनल कीजिए और इस हफ्ते के लिए आप एकदम अनस्टॉपेबल बन जाइए। आप में से जो लोग सोच रहे हैं कि आपके लाइफ स्ट्रगल से भर चुका है, कोशिश करते करते आप थक चुके हो, आपके सामने ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा जो आपने अभी तक ट्राई नहीं किया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ करके देख लिया कि आपके लाइफ में जो सक्सेस वो तो नहीं मिल रहा है और जो सफलता का जो दिशा है, दिशा भी नहीं मिल रहा है। और स्ट्रगल करते करते आपको लग रहा है कि आप और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर हौसला है, जुनून है, आप चाहते हो आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए किसी भी हालत में। अगर ऐसा जुनून है आपके अंदर, ऐसा हुनर है आपके अंदर, अगर आपके अंदर डिजायर है सक्सेस पाने का, तो तुरंत आप नीचे जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जो नंबर है, नंबर पे फोन करके आप मेरे साथ कंसल्टेंसी ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ये कंसल्टेंसी में आपको मैं बताऊंगा आपके जन्म कुंडली में समस्या कहां पर है और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। समस्या जितना पुराना हो, जितना गहरा हो और जितना बड़ा हो, मैं आपको बताऊंगा इससे आगे बढ़ने का रास्ता क्या है और कौन सा रेमेडी आपके लिए सही रहेगा। तो तुरंत देर मत करिए, सोचिए मत और नीचे जो नंबर है दिया हुआ है वो नंबर में फोन करके मेरे साथ कंसल्टेंसी बुक करिए। चलिए अब आते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए इस सप्ताह जो शुरू हो रहा है, चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। भाग्यशाली बन रहे हो आप, क्योंकि धनु राशि के लिए
30 तारीख को चंद्रमा आपके जो 9th हाउस में भाग्य स्थान में मंगल और केतु के साथ गोचर करेंगे, जिसके कारण स्पिरिचुअल और विजनरी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य हो, हायर एजुकेशन हो या कोई ट्रैवल का प्लानिंग हो, इसके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा मंगल और केतु के साथ आपके 9th हाउस में होने का कारण मतलब है आपको रेस्टलेसनेस के साथ साथ स्पिरिचुअल अर्ज भी आपको दे रही है। अचानक कोई ट्रैवल का या कोई धार्मिक स्थल पे जाने का कोई प्लान इस समय बन सकता है। रिलीजियस बिलीव्स या लाइफ फिलोसॉफी को लेकर इंटेंस थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं। आपके फादर फिगर्स जो है पिता समान, कोई गुरु है, कोई किसी के पास से आपको कोई अच्छा सलाह मिल सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन मतलब 1 जुलाई मंगल को चंद्रमा आपके 9th हाउस में रहेंगे शाम को 6:22 तक। उसके बाद चले आएंगे आपके 10th हाउस में यानी कन्या राशि में। तो ये दिन का पहला जो हिस्सा है आपका जो फोकस रहेगा ज्ञान, ट्रैवल, गुरु गाइडेंस में। अगर आप लीगल फील्ड में हो, एकेडमिक्स में हो, पब्लिशिंग या कोई स्पिरिचुअल फील्ड में है तो ये कुछ अचानक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है। शाम को 6:22 के बाद चंद्रमा आपके 10th हाउस में आते ही आपका करियर मोड में चला जाएगा। बॉस या सीनियर से कोई इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा। हो सकता है कोई पब्लिक एप्रिसिएशन, प्रपोजल या लीडरशिप का चांस आपको मिल सकता है। अपने बेस्ट वर्जन इस समय आपको दिखाना चाहिए। 2 और 3 जुलाई चंद्रमा आपके 10th हाउस में रहेगा तो करियर स्पॉटलाइट ऑन रहेगा। ये दोनों दिन प्रोफेशनल सक्सेस और नेम फेम ला सकते हैं। अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली पिच कीजिए। इस समय आपका जो काम है पब्लिक मतलब जो भी काम आप पब्लिक में करते हैं उसका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनेगा। प्रमोशंस हो, इंटरव्यूज हो या कोई ट्रांसफर का योग इस समय बन सकता है। घर का किसी सीनियर का जो एडवाइस आपके लिए बहुत अच्छा काम आ सकते हैं। हेल्थ को लाइटली इस समय ना लीजिए। पोस्चर, बैक पेन या स्ट्रेस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और अगले ही 2 दिन यानी 4 और 5 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 11 भाव में यानी तुला राशि में। आपका जो ड्रीम्स है रियलिटी में बनने का रास्ता पर है। 11 हाउस में चंद्रमा आपके इनकम, गोल्स और कनेक्शन को एनर्जाइज करेगा। सोशल लाइफ एक्टिव होगी और दोस्ती से आपको फायदा मिल सकता है। फिनेंशियली गेन्स अनएक्सपेक्टेड होने का संभावना है, स्पेशली जिन्होंने रिसेंट कोई इन्वेस्टमेंट किया हो। आपके नेटवर्क और प्रेजेंटेशन से लोग अट्रैक्ट होंगे। कोई लॉन्ग टर्म प्लान इनिशिएट करने का सही वक्त है ये। आपके जो बड़े सिबलिंग है या कोई इन्फ्लुएंसर से आपको मदद इस समय मिल भी सकता है। 6 जुलाई को चंद्रमा शाम को 4 बजे तक आपके 11th हाउस में रहेगा। इसके बाद आ जाएंगे वृश्चिक राशि यानी 12th हाउस में। तो संडे का जो पहला हिस्सा सेलिब्रेशन और रिलैक्सेशन का मूड में गुजरेगा। फ्रेंड्स के साथ आउटिंग या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन का योग इस समय बनता है। लेकिन शाम को 4 बजे के बाद चंद्रमा जब 12th हाउस में चला जाता है तो आपका जो मूड है इनवर्ड हो जाएगा। नींद, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल रिचार्ज के लिए बहुत जरूरत आपको महसूस होगा। कोई फॉरेन ट्रिप, वीजा या हॉस्पिटल रिलेटेड काम का अपडेट इस समय आ सकते हैं एक्सपेंस पर, लेकिन इसके साथ साथ नजर रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा मंत्र क्या होना चाहिए। ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। इस मंत्र का आपको रोजाना शाम को 28 बार पाठ करना चाहिए, खास करके सोने से पहले। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, लोनलीनेस, डिले जितने भी
लेट हो रहा है आपके काम में, ये सब दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। माँ धूमावती का ये जो मंत्र आपके लाइफ में जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन है वो सिचुएशन को आपके लाइफ से दूर कर देंगे। आपको धैर्य और ज्ञान भी इसके साथ साथ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस हफ्ता आपके लिए महा उपाय क्या है। गुरुवार को एक पुराने कपड़े में 1 चम्मच काला तिल, एक छोटी किताब और एक नींबू रखकर किसी पीपल पेड़ के नीचे रख दीजिए। ये जो रिचुअल्स है, ये जो महा उपाय है, माँ धूमावती को अर्पण होता है। ये जो कार्मिक ब्लॉक्स है आपके लाइफ में, करियर में डिले, ये सब आपके लाइफ से हट जाएंगे। स्पिरिचुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिकल एक्सीलेंस का संगम है ये। आप अपने कर्म के जरिए आपके जो किस्मत, ये किस्मत को आप खुद लिख रहे हैं। बस सत्य, श्रद्धा और साहस के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं। मकर राशि वालों, इस हफ्ता शुरू हो रहा है। चंद्रमा आपके 8th हाउस में यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे मंगल और केतु के साथ, जिसके कारण डिसिप्लिन और फोकस्ड ये बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। इसके साथ कोई हिडन मैटर से आपका टाइम जो है, समय जो है, ये दिन पूरा भरा हुआ है। चंद्रमा जब मंगल और केतु के साथ 8th हाउस में गोचर करते हैं तब इमोशनली इंटेंसिटी, एंसेस्ट्रियल का जो कर्म है और फिनेंशियल अनसर्टेनिटी का सामना होने का संभावना है। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज आपको मिल सकते हैं, पर घबराइए नहीं। ये आपके लिए जो इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का वक्त है। मेडिटेशन और रिसर्च बेस्ड काम में सक्सेस मिलेगा। सीक्रेट पावर आपके अंदर है, बस साइलेंस से आप काम लीजिए। 1 जुलाई शाम को 6:22 तक यह मतलब आपके 8th हाउस में रहेंगे। इसके बाद चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस कन्या राशि में। तो इस समय इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल क्लींजिंग का टाइम है ये। उसके बाद जैसे ही चंद्रमा आपके 9th हाउस में एंटर करेगा, आपके अंदर नई क्लैरिटी, विजडम का प्रवेश होगा। स्पिरिचुअल ट्रैवल हो, लीगल मैटर्स हो या कोई हार्ड स्टडीज से लेकर कोई नया रास्ता आपके सामने मिल सकता है। गुरु, मेंटर या फादर लाइक कोई फिगर से कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा। डेस्टिनी आपको सही डायरेक्शन पुश कर रहा है, तो इसको फॉलो करिए। 2 और 3 जुलाई भी चंद्रमा आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो ये दोनों दिन फेथ और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए एकदम सही टाइम है। आप किसी न्यू आइडियोलॉजी, मंत्र साधना या कोई कोर्स से जुड़ सकते हैं। पब्लिशिंग हो, लीगल हो, एकेडमिक हो या रिलीजियस फील्ड के लोगों के लिए ये जो फेस है, ये फेस बहुत फेथफुल है। कोई वीजा या फॉरेन अपॉर्चुनिटी का अपडेट आ सकता है। धर्म और कर्म का बैलेंस बनाना ये एकदम परफेक्ट वक्त है। इनर कॉन्फिडेंस हो और डिवाइन ग्रेस दोनों साथ चलेगा। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म स्थान यानी 10th हाउस में गोचर करेंगे, तो इसका मतलब है तुला राशि। तो कैरियर बूस्ट करने का समय है ये। आपकी जो हार्ड वर्क स्पॉटलाइट में आएगी। प्रमोशंस, मीटिंग, इंटरव्यूज या पब्लिक अपीयरेंस में आपका परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, उनके लिए गोल्डन फेस है और बॉस या सीनियर से आपको अप्रिसिएशन मिल सकते हैं। आपने काम में परफेक्शन दिखाई है, लोग इंप्रेस होंगे। 6 तारीख को चंद्रमा शाम को 4 बजे तक आपके 10th हाउस में रहेगा। इसके बाद 11th हाउस में आ जाएंगे। संडे का पहला हिस्सा है। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स या पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जा सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी 11th हाउस में गोचर करेंगे, इसका मतलब आपकी जो सोशल लाइफ और लॉन्ग टर्म गोल हाईलाइट में होंगे। फ्रेंड से मुलाकात हो या ऑनलाइन कोई इवेंट आप ज्वाइन करने का जो बेनिफिट, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। कोई फिनेंशियल गेन हो या क्लाइंट डील,
इस समय लॉक हो सकता है। इवनिंग में एक पीसफुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आई एम बैक ऑन ट्रैक, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय क्या है। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम धू धू धुमावती स्वाहा। इस मंत्र का रोजाना आपको 28 बार शाम को पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपके लाइफ में जितने भी डिले है, डिप्रेशन है या कार्मिक ब्लॉकेज है, इस सब आपके लाइफ से दूर हो जाएगा। माँ धूमावती का जो डेटी है, आपके इनर करेज और डिटच्ड विजडम है, ये आपके लिए महा उपाय है। शनिवार को एक काले कपड़े में एक नींबू, 7 काली मिर्च और एक छोटी धूमावती माँ की फोटो रखकर आपने सिर के ऊपर से ऐसे ही 7 बार घुमाइए और घुमाकर किसी चौराहा पर छोड़ आइए। ये जो क्रिया है, ये जो महा उपाय आपके जीवन से बुरी दृष्टि है, रुकावट है और जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सब आपके लाइफ से दूर कर देंगे। मकर राशि के लिए ये हफ्ता है ट्रांसफॉर्मेशन से रिकॉग्निशन तक का जर्नी है। जो दर्द आपको तोड़ेगा वही आपको बनाएगा। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, सफलता आपके कदम में होगी। कुंभ राशि वालों, 30 तारीख ये सप्ताह शुरू हो रहा है सोमवार को। 30 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके एकदम ऑपोजिट में, यानी सिंह राशि में, मंगल और केतु के साथ 7th हाउस में। तो इसका मतलब कुंभ राशि वालों के लिए इंडिपेंडेंट और विजनरी आपका फोकस होगा ये दिन। और ये दिन पार्टनरशिप, मैरिज और पब्लिक इमेज का है। चंद्रमा की मंगल और केतु के साथ एक साथ 7th हाउस में आने का मतलब है आपके रिश्तों में थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंसेस ला सकते हैं। स्पाउस हो या पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का संभावना है, लेकिन आपका डिटच्ड और लॉजिकल जो माइंड है, इससे आप कोई भी सिचुएशन संभाल सकते हो। बिजनेस पार्टनरशिप में नया एग्रीमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, बट डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड विथ क्लैरिटी के साथ। तो 1 जुलाई चंद्रमा शाम को 6:22 तक आपके 7th हाउस में रहेगा। इसके बाद आ जाएंगे आपके 8th हाउस यानी कन्या राशि में। तो इसका मतलब शाम को 6:22 तक रिलेशनशिप और पब्लिक इंटरेक्शन पे आपको फोकस रहेगा। उसके बाद चंद्रमा जैसे ही आपके 8th हाउस में इंटर करेंगे, चले जाएंगे, इनर इमोशनल वर्ल्ड आपका जो वो एक्टिव होगा। ये समय है स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन और हिडन ट्रूथ को समझने का। सडन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या जॉइंट जो फाइनेंस से जुड़े कोई काम पे आपको अपडेट मिल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, तंत्र, ऑकल्ट से या रिसर्च फील्ड में लोग काम करते हैं, उनके साथ इस समय जो है बहुत इंसाइटफुल रहेगा। 2 और 3 जुलाई चंद्रमा आपके 8th हाउस में ही रहेगा। ये दोनों दिन जो है थोड़ा सेंसिटिव है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। अब तो इसीलिए अननेसेसरी कोई रिस्क या कोई अननेसेसरी जो इन्वेस्टमेंट है, रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। आपने जो इमोशनल रिएक्शन को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, सप्रेस नहीं। जो लोग इनर हीलिंग, साधना, मेडिटेशन या एंसेस्ट्रियल कर्मा पर काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू इस समय मिल सकता है। हेल्थ वाइज गट, लोअर एब्डोमेन या हार्मोनल इशू पर फोकस रखिए। डीप थिंकिंग से नई क्लैरिटी आपको मिलेगी। 4th और 5th को चंद्रमा जब आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे, यानी तुला राशि में विराज करेंगे, तो विजनरी जो एनर्जी आपके अंदर से जग जाएगी। चंद्रमा 9th हाउस में आने का मतलब है डेस्टिनी को एक्टिव करता है। कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल हो, स्पिरिचुअल सत्संग हो या लीगल काम का ब्रेक थ्रू हो सकता है। टीचर्स, लॉयर्स, कंटेंट क्रिएटर्स या ट्रैवलर्स के लिए ये जो फेस है, ये हाईली रिवार्डिंग फेस है।
आपके मेंटर या कोई गुरु की ब्लेसिंग, इससे बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। इनर वॉइस, आपके अंदर का जो बात है उसको आपको, दिल की बात जो है उसको आपको सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और 6 जुलाई को चंद्रमा शाम को 4 बजे तक आपके 9th हाउस में होंगे, इसके बाद 10th हाउस में गोचर कर जाएंगे। संडे का जो पहला हिस्सा सेल्फ डिस्कवरी, रिलीजियस एक्टिविटी, प्लानिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। 4 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके 10th हाउस में प्रवेश करेगा, आपका जो फोकस प्रोफेशनल कमिटमेंट और पब्लिक इमेज पे शिफ्ट हो जाएगा। वीकेंड के बाद की जो स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीक मतलब आप बनाएंगे, क्योंकि कल का दिन आपका ग्लो अप शो टाइम होगा। बॉस और सीनियर से मिलने के लिए योग बनेगा, यानी मंडे से जो टाइम होगा ये आपके लिए शाइन होगा। इस हफ्ता आपके लिए महा मंत्र है ओम हिंग भैरवे नमः। इस मंत्र को आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को 28 बार पाठ करना चाहिए। आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, प्रोटेक्शन और इनर पावर मिलेगा। माँ भैरवी की ये जो मंत्र है ये आपके लिए फियरलेस क्लैरिटी और अनमैच्ड जो एनर्जी है आपके अंदर लेके आएंगे। और इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय है, मंगल और शनिवार को एक लाल कपड़े में 5 लाल फूल लीजिए, एक लौंग और एक छोटी इलायची, और इसके साथ माँ भैरवी देवी का अगर तस्वीर हो रखकर आप पूजा करिए। फिर ये जो बंडल है किसी पीपल पेड़ के नीचे आप छुपा कर छोड़ दीजिए। ये जो महा उपाय है ये आपके अंदर, आपके चारों पास जो नेगेटिविटी है इसको सब ठीक करेगा। इस कुंभ राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है डीप ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल डिटॉक्स और प्रोफेशनल प्रिपरेशन का है। आप जितना इनवर्ड जाएंगे, आपके अंदर जितना जाएंगे उतना ही आउटवर्ड क्लैरिटी मिलेगी। अपने अलग तरीके से सोचने की जो पावर को आप एसेट बनाइए, सक्सेस गारंटेड है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए, और जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपके जो प्रिय है उनके साथ शेयर करिए। हो सकता है आपका एक शेयर उनके लाइफ का चेंज ला सकते हैं, उनके लाइफ का मोड़ आपके एक शेयर से घूम सकता है, अब उनके लाइफ में भी सक्सेस आ सकता है। मीन राशि वालों, चलिए अब बात करते हैं आपके लाइफ से जुड़े इस सप्ताह क्या होने वाला है। इस सप्ताह शुरू हो रहा है 30 तारीख को। चंद्रमा आपके 6ठी भाव यानी सिंह राशि में होंगे मंगल और केतु के साथ, जिसका मतलब है आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है, इमेजिनेशन है, ये दिन जो है डिसिप्लिन और इंटरनल जो बैटल्स, इसके लिए बहुत ही क्रूशियल है। चंद्रमा जब मंगल केतु के साथ आपके 6th हाउस में होते हैं तब हेल्थ, कंपटीशन और एनिमीज जो है, आपके जो शत्रु है, स्पॉटलाइट में चले आते हैं। कोई पुराना लोन या लीगल मैटर्स एक्टिव हो सकता है, लेकिन आपका इनर स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल अवेयरनेस ही आपका रियल वेपन है। तो ये जो औजार है, ये औजार को आपको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। अपना जो रूटीन स्ट्रिक्ट रखिए और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना चाहिए। 1 जुलाई चंद्रमा शाम को 6:22 तक आपके 6th हाउस में ही रहेंगे। इसके बाद 7th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो दिन के जो पहला हिस्सा में फोकस रहेगा आपके हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर। आप किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या प्रोफेशनल टास्क में ऑक्यूपाइड रहेंगे। शाम के 6:22 तक मतलब इसके बाद जैसे ही चंद्रमा 7th हाउस में एंटर करेगा, आपके जो ध्यान ये शिफ्ट होगा रिलेशनशिप, मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप की तरफ। स्पाउस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बिजनेस कोलैब्स में सक्सेस मिल सकता है। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन
आपके लिए एकदम की होगा। तो चलिए 2 और 3 जुलाई चंद्रमा आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। ये दोनों दिन जो है ना, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आपके रिलेशनशिप गोल्स के लिए, जो सिंगल्स है आप में से, उनके लिए पोटेंशियल कोई रिश्ता शुरू हो सकता है। और मैरिड कपल जो है, इन दोनों मैरिड कपल के बीच जो बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होगी। बिजनेस पार्टनरशिप में नेगोशिएशन या कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का योग बन रहा है। पब्लिक इमेज स्ट्रांग रहेगा। आप किसी फंक्शन या सोशल प्लेटफॉर्म पर शाइन भी कर सकते हो। बस डिसीजन दिल से नहीं, दिमाग और लॉजिक से लीजिए। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। ये 2 दिन आपके 8th हाउस में ही गोचर करेंगे, तुला राशि में। ये समय है आपको अंदर से जो ट्रांसफॉर्म करने का टाइम है। आपके अंदर जो छुपा हुआ डर है, जो सीक्रेट्स है, और कोई पैतृक जो मैटर्स जो है, इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई फिनेंशियल डिसीजन जैसे इंश्योरेंस हो, इनहेरिटेंस हो, कोई जॉइंट एसेट हो, इसको लेने का वक्त है ये। लेकिन पेशेंस के साथ मेडिटेशन, तंत्र, रिसर्च और एस्ट्रोलॉजी जैसे एरियाज में आपका इंटरेस्ट इस समय बढ़ेगा। इनर हीलिंग का स्ट्रॉन्ग योग इस समय बन रहा है। 6 तारीख को चंद्रमा शाम को 4 बजे तक आपके 8th हाउस में रहेगा। इसके बाद 9th हाउस यानी वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे 9th हाउस में। तो संडे का जो पहला हिस्सा, ये थोड़ा इनवर्ड और इमोशनल इंटेंस होगा। लेकिन 4 बजे के बाद जैसे ही चंद्रमा 9th हाउस में इंटर करेगा, एक नई स्पिरिचुअल क्लैरिटी और होपफुल एनर्जी आपको मिलेगी। कोई ट्रैवल या रिलीजियस एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। आप किसी गुरु या फादर लाइक पर्सन से एडवाइस ले सकते हैं। इवनिंग के टाइम, शाम के समय मंत्र साधना या भगवत पाठ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रहे हैं, तो जस्ट अलाइन योर सेल्फ विथ इट, मतलब इसके साथ, खुद के साथ आपको अलाइन करना बहुत जरूरी है। चलिए अब देख लेते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा मंत्र क्या है। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है मां त्रिपुरा भैरवी मंत्र। ओम ओइंग ह्लिंग क्लिंग चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र का रोजाना आपको सुबह किसी जगह में जाने से पहले, काम शुरू करने से पहले और रात को सोने से पहले आपको इस मंत्र का 28 बार पाठ करना चाहिए। इसमें आपका सेल्फ एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन और जो अननोन फियर्स है, जो डर है, वो डर आपके पास से चला जाएगा। और इससे के साथ साथ आपके अंदर इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। मां त्रिपुरा भैरवी आपके अंदर का जो शत्रु है या आपके बाहर के जो शत्रु है, ये शत्रु से लड़ने का शक्ति आपको देती है। तो चलिए बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय क्या होना चाहिए। सोमवार और शुक्रवार रात को एक छोटी लाल दिया आप सरसों तेल में जलाइए। मां त्रिपुरा भैरवी का मंत्र, ये मंत्र का पाठ करिए। और इसके साथ ये जो काम, आपके जो नेगेटिव फिनेंशियल जो स्ट्रगल है, आपके अंदर जो एंजाइटी है, ये सब दूर करेगा। और राशि के जो आपके राशि में जो शक्ति है, ये शक्ति हो मिलेगा और क्लैरिटी भी जगाएगी। मीन राशि के लिए ये जो हफ्ता है डीप बॉन्डिंग, इनर शिफ्ट और हार्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस का एक संकेत है। आपकी इंट्यूटिव पावर्स आपको सही डायरेक्शन में ले जा रही है। अपने ड्रीम्स को डर मत समझो, आप उनमें ही आपके फ्यूचर का जो रियलिटी है वो छुपी हुई है। तो आप अपने ड्रीम को चेस करिए और उस डायरेक्शन में आप जाइए। मेष से लेकर मीन राशि 30 से लेकर 6 जुलाई तक मेरा ये चर्चा आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका राशि भी बताइए, कौन सा है आपका राशि।
और कौन से सेक्टर आपके लाइफ से एकदम जुड़े हुए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी लगे तो दूसरे को शेयर करिए। चलिए अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो ऐसे ही आपके लाइफ से जुड़े नए कोई समस्या का समाधान को लेकर। तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह एस्ट्रो पंडित देवदत्त यानी मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।